हेलो दोस्तों, आज मेरे द्वारा आपको जीवन कौशल प्लस शिक्षण कौशल से संबंधित मिक्स प्रैक्टिस कराई जा रही है। मैंने इसमें कुछ प्रमुख क्वेश्चंस को रखा है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि सत्र के अंत में होने वाले समारोह को क्या कहा जाता है। ए समापन समारोह, बी अंतिम समारोह, सी सत्रांत समारोह या डी मक्तब। अब हम बात करें सत्र के अंत में होने वाले समारोह के बारे में, तो यह सत्रांत समारोह को कहा जाता है। सत्रांत समारोह का जो अर्थ होता है, सत्र के अंत में होने वाला समारोह। विद्यालयों में प्रत्येक शैक्षिक सत्र के समापन पर सत्रांत समारोह का आयोजन किया जाता है, तो इसी को हम सत्रांत समारोह कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा सी इज द राइट आंसर। हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सत्रांत समारोह के दिन विद्यालय में क्या होता है। ए प्रोजेक्ट कार्य, बी सुलेख प्रतियोगिता, सी पोस्टर प्रतियोगिता या डी उपर्युक्त सभी। आप भी कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि इसके आंसर क्या बनेंगे। सत्रांत समारोह के दिन विद्यालय की हम बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट कार्य भी होता है, सुलेख प्रतियोगिता भी होती है, पोस्टर प्रतियोगिता भी होती है और इसमें अन्य और भी चीज़ें होती हैं जैसे भाषण प्रतियोगिता, रचनात्मक कार्य, हॉट सीट खेल, लकी ड्रा खेल, सुलेख प्रतियोगिता आदि का विद्यालय में के दिन कार्य किए जाते हैं। और इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित रहती है उसे क्या कहते हैं। ए मिड डे फीस, बी कन्वर्जन कास्ट, सी मध्याह्न शुल्क या डी मध्याह्न अवदान। आप भी बताते रहें कमेंट के माध्यम से कि आंसर का क्या बनेगा इसका। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे उससे बहुत उत्साह महसूस होता है कि आप भी आंसर देने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो हम बात करें अब इसके आंसर की, तो जो प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे को जो धनराशि निर्धारित रहती है उसे हम कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इस प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में बनेंगे इससे। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन दिया है कि आपदा कितने प्रकार की होती है। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। हम बात करें आपदा की तो आपदा शब्द अंग्रेजी के डिजास्टर का हिंदी अनुवाद है। डिजास्टर और हम बात करें आपदा के प्रकार के बारे में तो आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी होती हैं मानव निर्मित आपदाएं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। और हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि अध्यापक की प्रमुख भूमिका क्या है। ए कक्षा अध्यापक के रूप में, बी समुदाय के सदस्य के रूप में, सी एक सहकर्मी के रूप में या डी उपर्युक्त सभी। अब अध्यापक के प्रमुख भूमिकाओं की बात करें तो अध्यापक की प्रमुख भूमिकाएं कक्षा अध्यापक के रूप में भी होती हैं, समुदाय के सदस्य के रूप में भी होती हैं और एक सहकर्मी के रूप में भी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बन जाएगा डी उपर्युक्त सभी। और हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि अध्यापन कैसी प्रक्रिया है। ए जटिल व संश्लिष्ट, बी आसान व संश्लेषित, सी उपबोधक प्रक्रिया या डी समवर्ती। हम बात करें
अध्यापन कैसी प्रक्रिया है? तो अध्यापन एक जटिल और संश्लिष्ट प्रक्रिया कही जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी में सुनिश्चित अधिगम को बढ़ावा देने के प्रयोजन से अंतःक्रिया के लिए नियंत्रित प्रवेश प्रदान किया जाता है। तो इसको हम बोलेंगे जटिल व संश्लिष्ट प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि शैक्षिक दृष्टि से सलाह देना कहलाता है ए उपबोधक, बी संवृत्ति, सी नामिका और डी मार्चिंग। अब हम बात करें शैक्षिक दृष्टि से सलाह देने के बारे में तो इसको उपबोधक कहा जाता है। उपबोधक का अर्थ सलाह देना होता है। इसका जो अर्थ होता है सलाह देना। सलाह देना इसका अर्थ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट दिया है कि अध्यापक शिक्षा के कितने चरण हैं? ए 5, बी 3, सी 8 और डी 7। अध्यापक शिक्षा के कितने चरण हैं? आप कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर बताएं क्या होगा इसका। अब हम बात करें अध्यापक शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया माना गया है जिसमें 3 स्पष्ट तथा परस्पर संबंधित चरण बताए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा बी। और इसमें 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है हमारा सेवा पूर्व प्रशिक्षण और दूसरा है प्रेरण प्रशिक्षण और तीसरा है सेवाकालीन प्रशिक्षण। पहला है सेवा पूर्व, दूसरा है प्रेरण और तीसरा है सेवाकालीन। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा बी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि वह विधि जिसमें अध्यापक अपेक्षित सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त सामने आने वाली समस्याओं के बारे में व्यवहारिक अनुभव भी संचित करता है, क्या कहलाता है वो? ए कार्यशाला, बी संगोष्ठी, सी परिचर्चा और डी व्याख्यान। अब हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर वो बनेगा हमारा कार्यशाला, क्योंकि कार्यशाला में अध्यापक अपेक्षित सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त सामने आने वाली समस्याओं के बारे में व्यवहारिक अनुभव भी संचित करता है। तो उसको हम वर्कशॉप बोलते हैं, जैसे हम कार्यशाला बोलते हैं हिंदी में। इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि विशिष्ट प्रकरणों के बारे में जानकारी देने के लिए शिक्षा से संबंधित संगठनों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य साधन कहलाता है। ए परिचर्चा, जिसे हम पैनल बोलते हैं, बी संगोष्ठी, सी व्याख्यान, डी कार्यशाला। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विशिष्ट प्रकरणों में के बारे में जानकारी देने के लिए शिक्षा से संबंधित संगठनों द्वारा प्रयुक्त एक साधन क्या होता है? शिक्षा से संबंधित जितने भी संगठन होते हैं उनको हम सामान्य साधन के रूप में क्या कहते हैं? तो हम उसे बोलते हैं संगोष्ठी। संगोष्ठी विशिष्ट प्रकरणों के बारे में जानकारी देने के लिए शिक्षा से संबंधित संगठनों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य साधन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। तो आज मेरे द्वारा आपको प्रमुख क्वेश्चंस कराए गए हैं। यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और दोबारा देख लें, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस के माध्यम से अच्छे हो जाएँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ऐसे ही मेरे द्वारा आपको एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस जारी रखी जाएगी। और आपको कोई भी अन्य टॉपिक के बारे में मुझसे मदद चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और आप मेरे
टेलीग्राम चैनल मोहित टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें मेरे द्वारा समय समय पर अपडेट और क्यूज कराई जाती हैं डेली वाइज। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू।